नवरात्रि का 8वां दिन यानी नवदुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा और अर्चना का दिन। महा यानी बहुत ज्यादा और गौरी मतलब श्वेत स्वरूपवान। महागौरी मतलब मां का वो स्वरूप जो बहुत ही ज्यादा श्वेत और स्वरूपवान है। मां महागौरी की दो अलग अलग कथाएं हैं। पहली कथा कुछ ऐसी है कि जब मां कालरात्रि के रूप में रक्त बीज का वध करती है और बाकी राक्षसों का नाश करती है, तब उस रक्त के साथ उन्होंने जो तमस ऊर्जा को ग्रहण किया है उनकी वजह से उनका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। उस समय महादेव एक छोटा सा मजाक करते हैं और उनको काली के रूप में बुलाते हैं। इससे मां बहुत ही आहत हो जाती है और वो ब्रह्मा जी का आवाहन और पूजन करती है। तब ब्रह्मा जी उनको ये कहते हैं कि वो मानसरोवर के अंदर जाए और मानसरोवर के जो पानी है उससे अगर वो स्नान करेगी तो उनकी जो ये तमस ऊर्जा है वो निकल जाएगी। उनके जो उनका शरीर काला पड़ गया है वो फिर से स्वरूपवान हो जाएगा। तो उस समय मां मानसरोवर के अंदर जाती है और वहां पे वो स्नान करती है। इससे उनकी तमस ऊर्जा निकल जाती है और उस तमस ऊर्जा से एक और देवी की उत्पत्ति होती है, कौशिकी। और कौशिकी के रूप में मां शुंभ और निशुंभ का नाश करती है। पर जब वो तमस ऊर्जा निकल जाती है तब मां का जो एकदम स्वरूपवान और श्वेत स्वरूप है वो स्वरूप है मां महागौरी का। दूसरी कथा ये है कि जब मां ब्रह्मचारिणी के रूप में हजारों वर्षों तक तपस्या करती है महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, उस समय इतने सालों की तपस्या भूख प्यास की वजह से उनका पूरा शरीर काला पड़ चुका है। उसके ऊपर मिट्टी पैर पौधे सब उनके ऊपर लगा है और वो एकदम काला स्वरूप उनका हो चुका है। तो जब महादेव उनके साथ विवाह करने के लिए तत्पर होते हैं तब महादेव उनको कहते हैं कि वो गंगा के अंदर स्नान करे ताकि उनको उनकी तमस ऊर्जा से मुक्ति मिले और उनका स्वरूप फिर से स्वरूपवान श्वेत रूप में आ जाए। तो महादेव की आज्ञा को लेकर मां गंगा के अंदर स्नान करने के लिए जाती है और उनसे उनका स्वरूप फिर से स्वरूपवान और श्वेत हो जाता है। ये स्वरूप मां महागौरी का। हमारे देश में बहुत से राज्यों के अंदर मां महागौरी की पूजा की जाती है और ये जो मां महागौरी का स्वरूप जिसकी पूजा गौरी पूजन में की जाती है वो मां का स्वरूप 9 साल की छोटी बच्ची के रूप में वो स्वरूप पूजा जाता है, जिसको हम गौरी पूजन कहते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन साधना कैसे करनी है ये हमें पता चला। उसके बाद के 3 दिन माँ के जो अलग अलग स्वरूप है जो बहुत ही प्रचंड और बहुत ही ज़्यादा अलग है स्वरूप, इनके बारे में हमें पता चला। तो आखिरी 3 दिनों में जैसे माँ कालरात्रि हमें ये सिखाती है कि बड़े से बड़े संकट के अंधकार को पार करके ही हम शुभ तक पहुँच पाएंगे, उसी तरह माँ महागौरी हमें ये संदेश देती है कि जो साधक नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने मन से पवित्र मन से दृढ़ संकल्प के साथ साधना करेगा उसके शरीर से भी तमस ऊर्जा निकल जाएगी और उसका शरीर पवित्र हो जाएगा। ये कथा है मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी की।